स्टेशन में आकर पुलिस के सामने खड़े होकर खुद का अपराध बयान कर रहे हैं। ये कोई आम बात तो नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो वो उसे छिपाने की और उससे भागने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा था। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके अकेला सरेंडर कर रहा होता तो ये बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर 3 अपराधी, तीनों का एक मत कैसे हो सकता है और तीनों एक साथ कैसे सरेंडर कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। इसीलिए फिर पुलिस वालों ने उन तीनों को ही अलग अलग बिठा करके सवाल करना शुरू किया। तो किसी भी सवाल का जवाब तीनों ने एक जैसा बिल्कुल भी नहीं दिया। हर सवाल का जवाब अलग अलग दिया। इससे यह साबित हुआ कि यह तीनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम नहीं दिया है। इसके पीछे जरूर कोई और है और ये तीनों उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद इन तीनों की कॉल हिस्ट्री को चेक किया गया तो बहुत ही हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आता है, क्योंकि उन तीनों आरोपियों में से एक आरोपी की कॉल हिस्ट्री में वह नंबर पाया गया जो कि चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन का था। और इस नंबर पे कई बार बातचीत की गई थी, वह भी तब जब यह घटना हुई थी। यानी कि उन 48 घंटों के दौरान कई बार उस नंबर से उधर से कॉल आया भी था और इधर से कॉल किया भी गया था। और ये बात अपने आप में काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आप खुद सोच कर देखो कि एक हत्यारे का और एक सुपर डुपर स्टार का आपस में क्या ही कनेक्शन हो सकता है। हालांकि इस बात को और कंफर्म करने के लिए सुपर डुपर स्टार की लोकेशन को और उन तीनों ही आरोपियों की लोकेशन को ट्रैक किया गया तो पता चला कि इस घटनाक्रम के अंतराल में वे आपस में कई बार मिले भी थे, लेकिन अभी सारी सच्चाई का सामने आना बाकी था। इसीलिए अब उस आरोपी से पूछताछ किया जाता है जिस आरोपी के मोबाइल से कई बार बातचीत हुई थी। उसे अब सख्ती से पूछताछ करने पे वो सारी वारदात को बयान करता है और यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है, जिसे कि आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में यू कैन डू इट जरूर लिखें। आपके द्वारा लिखे गए यह 3 शब्द मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं कि देश दुनिया में हो रही क्राइम को आपके सामने स्टोरी के रूप में पेश करता रहूं। दरअसल ये कहानी 10 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, जब इनकी लाइफ में एक लड़की आती है जिनका नाम होता है पवित्रा गौड़ा। हालांकि लड़की फिल्म स्टार बनने के लिए आई थी, पर वो बात अलग है कि अभी तक सुपर डुपर स्टार नहीं बन पाई। लेकिन हाँ, दर्शन सुपरस्टार के साथ इनकी दोस्ती हो चुकी थी और उन्हीं की वजह से इन्हें छोटे मोटे काम फिल्मों में मिलना शुरू हो चुका था। फिर आगे कुछ साल बाद पवित्रा गौड़ा ने किसी लड़की के साथ शादी की जिससे उन्हें एक बेटी हुई, पर आगे चलकर उनके पति के साथ उनकी अनबन हुई और ना बनने के कारण दोनों ने फिर डिवोर्स ले लिया। हालांकि लड़की की कस्टडी पवित्रा गौड़ा ने ही रखी और पवित्रा गौड़ा अपनी बेटी के साथ रहने लगी। लेकिन इसके बाद भी दर्शन सुपरस्टार के साथ इनकी दोस्ती कम नहीं हुई थी, बल्कि डिवोर्स के बाद तो और भी